हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस किया था, उसी का हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग 4 मार्क्स के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है 6 मार्क्स के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन दिया है कि मॉड ऑफ जेड एंड मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 दैट इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल है। तो हमें बताना है कि 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस Z2 होगा, ये हमें बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका स्क्वायर कर देते हैं। जब हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो वी कैन राइट दैट इज Z1 मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज ऑल्सो, अब इसको पहले कंसीडर करते हैं, तो दैट इज मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज रिटन एज, हम जानते हैं कि मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, Z1 बार। तो देखिएगा, दैट इज रिटन एज Z1 बार दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास आ गया दैट इज Z1 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1 बार। इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब देखिएगा, सिमिलरली Z2 के लिए निकालते हैं। देखिएगा, मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, क्योंकि ये आपस में सभी इक्वल है। तो यहां से आ गया दैट इज Z2 बार दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z2 बार। अब देखिएगा, इसको हमने क्या करना है, जे प्रूफ करना है इसके ऊपर। तो देखिएगा, हम क्या करें, यहाँ पर 1 अपॉन Z1 और 1 अपॉन Z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब हम यहाँ पर 1 अपॉन Z1 करेंगे तो दैट इज हो जाएगा Z1 बार। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। देखिएगा, इसको इक्वेशन 1 माना। अब यहां से अगर हम निकालेंगे तो दैट इज 1 अपॉन Z2 दैट इज हो गया Z2 बार। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लिया। देखिएगा, Z1 बार Z2 बार ये सेम यही है। अब हम क्या करें, इनको ऐड कर देते हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, ऐड करेंगे तो कुछ हमारे पास इसी प्रकार का आ जाएगा। देखिएगा, जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, दैट इज मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 प्लस मॉड ऑफ 1 अपॉन Z2। देखिएगा, तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई, मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 प्लस मॉड ऑफ 1 अपॉन Z2। आप देखिएगा, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ 1 अपॉन Z1 जो 1 अपॉन Z2 की वैल्यू हमें पता है, तो ये हमारे पास यहाँ आया था Z का Z बार। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज Z बार और ये Z2 बार। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज Z1 प्लस Z2 का होल बार। इसको फर्दर लिख सकते हैं, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ये प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था यही हमारा प्रूफ होके आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि किस x की किस वैल्यू के लिए ये जो गिवन दो नंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के कैंजुगेट होंगे। तो देखिएगा, x की किस वैल्यू के लिए, यानी कि हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा, पहले तो हमें जो नंबर गिवन है दैट इज x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, और इसका जो कंजुगेट दिया है दैट इज गिवन -6 -24 आयोटा। ये देखिएगा,
जे इसका कंजुगेट है। अब देखिएगा अगर हम इसका कंजुगेट निकाल लें तो जे ही नंबर हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इसका कंजुगेट निकाल लिया, दैट इज ये कंजुगेट आ गया, दैट इज 6 + 24 आयोटा। अब क्या होगा, जब ये इसका कंजुगेट है तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी, तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 3x, और इसको इससे करेंगे दैट इज 5x आयोटा, इसको इससे करेंगे तो -3 आयोटा y प्लस -5y आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर सॉल्व करेंगे तो दैट इज 3x + 5x -3y, और आयोटा इससे हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ से +5y, देखिएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे दैट इज -1, तो यहाँ हो गया 5y, दैट इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। अब हमें क्या करना है, रियल को एक तरफ, इमेजिनरी को एक तरफ, और फिर हम इनको कंपेयर कर देते हैं। 3x + 5y दैट इज +5x - 3y इन टाइम्स ऑफ आयोटा, दैट इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। देखिएगा दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर कर देते हैं तो हमारे पास आ गया दैट इज 3x + 5y दैट इज इक्वल टू -6, और 5x - 3y दैट इज इक्वल टू 24। इमेजिनरी को इमेजिनरी से, रियल को रियल से कंपेयर कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही हमारा टास्क है। तो देखिएगा सबसे पहले हम क्या करें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन में हम इक्वल, एक टर्म इक्वल बना लें। तो देखिएगा एक टर्म इक्वल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस टर्म में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन में 3 का। जब फर्स्ट इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 15x + 25y और इज इक्वल टू -30। सेकेंड इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15x - 9y दैट इज इक्वल टू 72। हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये साइन चेंज हो गए, तो ये हमारा 15 और 15x कट गया, यहाँ पर हमारे पास हो गया दैट इज 25 और 9, यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा दैट इज हो गया 34y, और यहाँ से हो गया -102। तो देखिएगा ये 34 1 जा 34 3 जा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू आ गया -3। y की वैल्यू यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 की हमारी दैट इज 3x + 5y दैट इज इक्वल टू -6। तो देखिएगा यहाँ पर y की वैल्यू रखते हैं दैट इज 3x + 5 × -3 दैट इज इक्वल टू -6, दैट इज फर्दर रिटन एज 3x - 15 दैट इज इक्वल टू -6। ये उधर जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 6 - 6 + 15 दैट इज इक्वल टू 9। तो 3x इज इक्वल टू 9 आ गया, देन x इज इक्वल टू आ गया 3, यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई 3। नेक्स्ट सवाल में z इज इक्वल टू x + आयोटा y गिवन है और w इज इक्वल टू 1 - आयोटा z अपॉन z - आयोटा दिया है, और कहा गया है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 के लिए ये प्रूफ करना है कि ये जो एक्सप्रेशन आएगा ये प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल के लिए हमें क्या बताना है कि यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट आएगा इसके एक्सप्रेशन में सॉल्व करके वो 0 आना चाहिए। तो देखिएगा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और x y की वैल्यू निकालेंगे, वहां पर इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे। देखिएगा सबसे पहले हम W में यहाँ पर z है तो z की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया दैट इज 1 - आयोटा x + आयोटा y और अपॉन x + आयोटा y
माइनस आयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर आयोटा के टर्म एक साथ ले लेते हैं और रियल और इमेजिनरी अलग अलग करते हैं। तो देखिएगा दैट इज फर्दर रिटन एज 1 माइनस आयोटा एक्स और माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। देखिएगा ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों के साइन भी बदल गए और यहाँ पर देखिएगा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया दैट इज एक्स प्लस आयोटा और वाई माइनस 1 यहाँ पर ब्रैकेट में। देखिएगा यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा +1 प्लस वाई हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास फर्दर आ गया दैट इज 1 प्लस वाई और इधर आ गया ये हो गया 1 प्लस वाई और यहाँ पर हमारे पास आ गया दैट इज माइनस आयोटा एक्स और अपॉन में आ गया दैट इज एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1 दैट इज डब्लू। अब देखिएगा मॉड ऑफ डब्लू कैसे निकलेगा, इन दोनों का मॉड निकाल देते हैं। अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर दैट इज 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में दैट इज एक्स का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप देखिएगा इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। जब यहाँ फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं मॉड ऑफ ओमेगा दैट इज गिवन 1, तो हम इसकी वैल्यू इक्वल 1 भी कर देते हैं। जब हम 1 के इक्वल कर देंगे तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम ये देखेंगे। देखिएगा ये एक्सप्रेशन जो है पूरा हम इसको 1 के इक्वल कर देते हैं, तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा दैट इज अंडर रूट। अब अंडर रूट के अंदर हम ये वैल्यू भी ओपन कर देते हैं, तो देखिएगा ये क्या आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2y। इसको ओपन कर दिया प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्या बचा दैट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस है यहाँ पर तो माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा पूरे का हम स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर कर देंगे तो राइट साइड में तो 1 ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट साइड में ये वैल्यू के रूट्स हट जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा दैट इज 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y दैट इज इक्वल टू 1। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, क्योंकि प्योरली रियल के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 होगी, इससे प्रूफ करना। अगर ऐसा होता है तो ये प्योरली रियल होगा। तो देखिएगा यहाँ से हमारे पास आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इक्वल में चला जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। तो देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर सिंगुलर साइन, वाई स्क्वायर सिंगुलर साइन कट गया और 1 सिंगुलर साइन कट गया। आप देखिएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और सब कट गए, तो देखिएगा यहाँ से जो 2y इधर आएगा तो क्या हो गया दैट इज 4y। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास दैट इज 4y दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो इट मीन्स जो हमारे एक्सप्रेशन था दैट इज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। इसमें हम जब y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो z इज इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो सिर्फ रियल टर्म बचा। इट मीन्स हमारा जो प्रूफ हो गया कि ये केवल और केवल ये जो है प्योरली रियल पार्ट होगा, क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज y इज इक्वल टू 0 है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है एक एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, उसके लिए हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसके स्टेप्स हमें याद रखने होंगे ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की एग्जाम में गलती ना हो।
और कंपटीशन में भी इस प्रकार के काफी सवाल पूछे जाते हैं। देखिएगा z इज इक्वल टू दिया है दैट इज -16 अपॉन दैट इज 1 प्लस आयोटा रूट 3। अब देखिएगा सबसे पहले हमको करना क्या है, इसको जो गिवन नंबर है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। देखिएगा कंजुगेट इसका 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 माइनस आयोटा रूट 3। इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आएंगे और उसके बाद हम पोलर फॉर्म के लिए इसका सॉल्व करेंगे। देखिएगा अब यहाँ से हमारे पास अपर टर्म में क्या हो जाएगा, दैट इज -16 और प्लस 16 आयोटा रूट 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा, दैट इज a प्लस बी, a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3 आयोटा स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और आयोटा का आयोटा स्क्वायर दैट इज फर्दर रिटन एज। देखिएगा इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, दैट इज -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, और अपॉन में देखिएगा क्या बचा 1 प्लस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे -1, तो ये हो गया 3। तो देखिएगा यहाँ पर आ गया 4 -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4, ये कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। ये जेड की वैल्यू आ गई। तो जेड की जो नई वैल्यू आई है अब हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद ये तो अब हमारा जेड सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, नेक्स्ट थिंग हमें r की वैल्यू निकालनी है। वी नो दैट r इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज √x² प्लस y²। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज √x² प्लस y²। अब देखिएगा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 4 का स्क्वायर और 4 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज -4 है यहाँ, तो -4 का स्क्वायर और प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, दैट इज 16। आगे हो गया 16 और रूट 3 का ये 3, तो 16 इंटू 3 हो गया, तो यहाँ पर दैट इज 48, दैट इज √64, दैट इज 8। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई दैट इज 8। अब देखिएगा r की वैल्यू 8 आ गई, अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें पता हो कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, दैट इज 4 रूट 3 अपॉन r, दैट इज 8, दैट इज 3/2, 4 बन जा 4 2 जा √3/2 आ गया। साइन में √3/2 होते ही है π/3 की वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर कॉस के लिए निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है दैट इज x अपॉन r, x की वैल्यू 4 माइनस का 4 और r की वैल्यू 8, तो दैट इज -1/2। देखिएगा कॉस की वैल्यू निगेटिव, साइन की वैल्यू पॉजिटिव, इट मींस इट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा, तो अल्फा की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, तो दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू y अपॉन x, तो y की वैल्यू है दैट इज 4 रूट 3 और अपॉन x की वैल्यू दैट इज 4 से 4 कैंसिल हुआ, दैट इज √3, दैट इज π/3। अब देखिएगा ये tan π/3 की वैल्यू होती है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज π/3। अल्फा की वैल्यू π/3 आ गई। अब अल्फा की वैल्यू π/3 आने के बाद नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है दैट इज थीटा। थीटा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस π/3, दैट इज 3 एलसीएम हो गया,
यहाँ हो गया 3 पाई माइनस पाई, दैट इज हो गया 2 पाई बाई 3। अब हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म दैट इज z इज इक्वल टू r इन द ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज 8 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दो हमारे नंबर्स हैं जिनका सम जो है 6 है, तो हमने मान लिया कि दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, या इनको हमने मान लिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, तो इनका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम 6 हो गया। एंड प्रोडक्ट दिया है दैट इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 14। तो देखिएगा सबसे पहले हमें क्या बताना है, इनकी वैल्यू बतानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एंड प्लस यहाँ पर फर्स्ट टाइम माइनस होता है फिर प्लस होता है, दैट इज अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से आ गया दैट इज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू माइनस 6 और सी इज इक्वल टू 14। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। डी इज इक्वल टू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a1c 14। यहाँ पर आ गया दैट इज 36 और यहाँ पर आ गया दैट इज 56। तो यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस 20। देखिएगा अब यहाँ पर माइनस 20 आ गया, तो देखिएगा यहाँ पर माइनस 20 आने के बाद हमने क्या करना है, माइनस को आयोटा स्क्वायर लिख लेना है। तो यहाँ पर आ गया 20 आयोटा स्क्वायर। अब देखिएगा 20 आयोटा स्क्वायर आ गया। अब इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिएगा जो हमारा फॉर्मूला था दैट इज, हमारा फॉर्मूला था दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a। अब देखिएगा यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता है 1 है और b की वैल्यू पता है माइनस 6 है, तो माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस हो गया दैट इज प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू 20 आयोटा स्क्वायर और अपॉन में 2a दैट इज 2 इंटू 1। अब देखिएगा 20 को 4 इंटू 5 में लिख सकते हैं। अब 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 लिखा जा सकता है रूट के अंदर, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो 4 बाहर लेंगे, जब यहाँ से रूट से 4 को बाहर लाएंगे तो बाहर आएगा 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है तो बाहर 2 आ जाएगा रूट के, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज फर्दर रिटर्न एज 6 प्लस माइनस 2 रूट 5, और आयोटा स्क्वायर से भी आयोटा बाहर आ जाएगा और अपॉन 2 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ से बचा 3 प्लस रूट 5 प्लस माइनस रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट बचा 3 प्लस माइनस रूट 5 आयोटा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए इसके दोनों सॉल्यूशंस आ गए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है जो गिवन एक्सप्रेशन है z के लिए, इसके लिए हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो देखिएगा पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो हमें z की वैल्यू दी है उसको हमें सॉल्व करना है और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिएगा दैट इज आयोटा माइनस 1 अपॉन कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3
दैट इज इक्वल टू, अब देखिएगा यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। देखिएगा अब यहाँ पर π/3 का मतलब क्या है, पाई मतलब 180 और y3 मीन्स 60, यानी कि ये π/3 दैट इज हो गया 180 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 60। अब यानी कि हमें यहाँ cos 60 की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर sin 60 की वैल्यू लिखनी है। देखिएगा हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू होती है दैट इज √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है दैट इज 1/2। यहाँ पर रख देते हैं दैट इज आयोटा -1 दैट इज 1/2। अब देखिएगा ये cos 60 की वैल्यू हो गई दैट इज 1/2 प्लस आयोटा √3/2। अब देखिएगा यहाँ से 2 LCM ले लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3 दैट इज फर्दर 2 आयोटा -1 2 आयोटा -2 अपॉन 1 प्लस आयोटा √3। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 1 माइनस आयोटा √3 से मल्टीप्लाई 1 माइनस यानी कि इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखिएगा यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा एंड नेक्स्ट 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर √3 और ये -2 प्लस 2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाई दैट इज a प्लस बी a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, तो दैट इज 2 आयोटा और प्लस 2√3। ये रियल पार्ट एक साथ हो गया और यहाँ पर दूसरा रियल का पार्ट जो है -2 है। तो देखिएगा और ये इमेजिनरी का दूसरा पार्ट यहाँ पर है दैट इज, अब देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो ये 1 + 3 हो गया। अब देखिएगा इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा जब रियल के पास एक तरफ लेंगे और इमेजिनरी एक तरफ लेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म कॉमन भी हो जाएंगे। जब कुछ टर्म कॉमन हो जाएंगे तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज z इज इक्वल टू 2। यहाँ से इन दोनों में रियल पार्ट में 2 कॉमन हुआ तो √3 - 1 और इमेजिनरी पार्ट में यहाँ से भी 2 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा 2 आयोटा भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा √3 + 1। अब देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं अपॉन में दैट इज 4। अब देखिएगा दोनों में से ही 2 कॉमन होकर कट जाएगा, तो दोनों में से ही 2 कॉमन होकर कट जाएगा तो देखिएगा हमारे पास फर्दर क्या बचेगा, फर्दर जो हमारे पास बचेगा दैट इज √3 - 1/2 और प्लस √3 + 1/2। अब आगे देखिएगा इसका पोलर फॉर्म निकालने के लिए हमें इनका r की वैल्यू निकालनी होगी, तो दैट इज r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दैट इज √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने का बात है, यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा इसको भी। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा दैट इज, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फर्दर यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर है दैट इज √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2√3 और अपॉन में 2। अगर यहाँ से देखिए 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा दैट इज 4। तो देखिएगा 4 LCM ले लेते हैं तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पर जो है माइनस था तो यहाँ पर जो टर्म है जो माइनस का आएगा और यहाँ पर
प्लस है तो यहाँ पर जो टर्म आएगा जो 2√3 प्लस का आएगा। तो देखिएगा हमने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये वाला टर्म जो है कट गया। देखिएगा 4 और 4 8 हो गया, इधर 3 3 6 7 8 8/4 हो गया अंडर रूट के अंदर, दैट इज √2 आ गया। अब r की वैल्यू हमें मिल गई √2। अब हमको r की वैल्यू पता चल गई है। अब नेक्स्ट हमारा इस सवाल के लिए पोलर फॉर्म के लिए हमें अल्फा की वैल्यू पता हो। तो अल्फा पता होगा तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा, वी नो दैट ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव देन इट लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखिएगा यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू हम निकालते हैं, दैट इज होता है y/x, दैट इज यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू है दैट इज √3 + 1/2 एंड डिवाइडेड बाई दैट इज √3, x की वैल्यू -1 ये ऊपर जाएगा पलट जाएगा, दैट इज √3 + 1/2 इंटू 2/√3 - 1, ये कैंसल आउट हो गया, दैट इज √3 + 1/√3 - 1, ये आ गया √3 + 1/√3 - 1। यहाँ पर अब देखिएगा यहाँ ऊपर नीचे से दोनों से हम √3 कॉमन ले लेते हैं। जब हम √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास tan अल्फा + बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिएगा कैसे, या जिसे हम कह सकते हैं tan a + b का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिएगा दैट इज tan अल्फा, दैट इज √3 कॉमन लिया अपर टर्म से, यहाँ से बचा 1/1 + 1/√3 और लोअर टर्म से भी √3 कॉमन लिया, दैट इज 1 - 1/√3, दैट कैन बी रिटन एज, देखिएगा √3 से √3 कैंसल हो गया, दैट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 1 tan π/4 की वैल्यू होती है प्लस tan ये यहाँ पर 1/√3 दैट इज tan π/6 डिवाइडेड बाई 1 को ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर ये tan π/6 इंटू 1 दैट इज tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, फॉर्मूला बन गया, दैट इज tan π/4 - π/6, क्योंकि ये देखिएगा यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पर देखिएगा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर दैट इज इक्वल टू tan अल्फा। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 4π/6 और यहाँ पर है π/6, तो यहाँ पर 12 एलसीएम हुआ, 4 3 12 दैट इज 3π और 6 2 दैट इज 2π। देखिएगा यहाँ पर ये प्लस, यहाँ प्लस था यहाँ प्लस होगा, तो दैट इज 3 to 5π/12, इसकी वैल्यू आ गई 5, यानी कि दैट इज tan अल्फा। यहाँ पर फर्दर हम लिख सकते हैं इसको, दैट इज tan अल्फा इज इक्वल टू tan 5π/12, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 5π/12, अल्फा की वैल्यू आ गई 5π/12। अब देखिएगा क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू होगा अल्फा। अब थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो गया, यानी कि दैट इज 5π/12। अब हमें क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज r इज इक्वल टू, दैट इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट इज
आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, दैट इज रूट ऑफ कॉस 5π/12 प्लस साइन 5π/12। ये हमारा कंप्लीट हो गया।